देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अपनी जिंदादिली और लोगों की मदद के लिए जाने वाले इंदौरियों में पशु पक्षियों के प्रति जुड़ाव भी कम नहीं है। कोई भी पशु पक्षी हो, इंदौरियों उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पालते हैं, जिसमें वे खर्च करने में भी पीछे नहीं हटते। इसकी बानगी रविवार को पेट लवर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 8वें डॉग एंड कैट फेस्ट के दौरान दिखाई दी, जहां इंदौरी अलग अलग प्रजाति की पालतू बिल्लियां लेकर पहुंचे। डॉग्स एवं कैट्स की अनेक प्रजातियों के पेट एनिमल्स ने यहां पहुंचे लोगों को अपनी सुंदरता और अलग अलग स्वभाव और व्यवहार से भी प्रभावित किया। पेट लवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष BSF से रिटायर्ड श्री अजय कुमार जैन ने बताया कि आयोजन की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे से कैट शो के साथ हुई, जिसमें विश्व की अलग अलग 20 प्रजातियों की 50 बिल्लियां शामिल हुई। शाम को 4:30 बजे डॉग शो शुरू हुआ, जिसमें 32 नस्लों के 180 कुत्ते शामिल हुए। इस अवसर पर इंदौर के डॉग लवर्स संदीप तिबड़ेवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिनके पास 120 डॉग्स हैं। श्री तिबड़ेवाल ने आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन सभी पेट लवर्स को एक जाजम पर एकत्रित करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। शहर में पेट लवर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत ही अच्छा संदेश है। आज आयोजन के दौरान डॉग एंड कैट फेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली डॉग्स और कैट्स के ओनर को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजन में दिल्ली से आई ख्यात डॉग ट्रेनर ऋचा तोमर भी उपस्थित थी। कार्यक्रम के समापन पर पेट लवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार जैन, उपाध्यक्ष मनीष गर्ग एवं सचिव रामकृष्ण अय्यर ने सभी का आभार व्यक्त किया। इंदौर के एक होटल में एक बढ़िया शानदार डॉग एंड कैट फेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहिए, किस तरह का पूरा आयोजन? सर, ये इंदौर में हमारा 8वां आयोजन है इंदौर डॉग एंड कैट फेस्ट का। 2:30 बजे से हमारे यहाँ कैट शो था, उसमें लगभग 50 बिल्लियों ने शो में भाग लिया और विश्व की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिल्लियाँ उसमें थी और करीब 20 नस्ल की बिल्लियाँ आई थी। उसके बाद 4:30 बजे से हमारा डॉग शो शुरू हुआ है। इसमें करीब 32 नस्ल के 180 डॉग यहाँ पे शो में आए हैं। इस शो का करने का मेन या मुख्य उद्देश्य ये रहता है हमारा कि जो पेट लवर्स हैं, जो बिल्लियों में या श्वान में या और जानवरों से प्यार करते हैं, उनको एक जाजम पर लेके आना, और जो जानकारी जिनको नहीं है इस शो के माध्यम से हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। हमने दिल्ली से ऋचा तोमर आई हैं, जो इंडिया की पहली डॉग ट्रेनर हैं। उन्होंने भी अपने डॉग के साथ यहाँ पे शो किया, और मिस्टर संदीप तिबड़ेवाल जी हैं यहाँ पे, जो हमारे पेट लवर एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं। उन्होंने उनकी जो ब्रीड है, ये जो मेरे हाथ में आप डॉग देख रहे हैं, उनकी यहाँ का थाईलैंड इंपोर्ट डॉग है। ये थाईलैंड से इंपोर्ट किया है, और ये KCI केनल क्लब ऑफ इंडिया के शो में इंडिया का चैम्पियन डॉग है। जो सबसे छोटी ब्रीड टाई ब्रीड कहते हैं, टाई पाम इसको कहते हैं। ये जो ओवरकोट होता है उसकी जेब में भी आ जाते हैं, इसलिए इसको पॉकेट डॉग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जहाँ पे ग्रेट डेन है, जो सबसे बड़े ब्रीड में आता है, चिहुआहुआ है जो सबसे छोटी ब्रीड में आता है, और करीब 32 ब्रीड के डॉग यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, बहुत उत्साह देखा जा रहा है यहाँ, कुछ हमको लग रहा है पुरस्कार भी दिए जाने वाले हैं। हाँ, जो भी ब्रीड वाइज अलग अलग ब्रीड के शो जो आप देख रहे हैं रिंग में, उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल के उनको हम प्रोत्साहन स्वरूप ट्रॉफी देते हैं, साथ में सर्टिफिकेट देते हैं। फिर ओवरऑल चैम्पियन का एक ट्रॉफी होती है। फिर डॉग हैंडलर्स में होता है, बच्चा जो हैंडल कर रहा है उसको होता है, महिला के लिए होता है, मास्टर के लिए होता है। ऐसे अलग अलग सेगमेंट में करीब 250 ट्रॉफी हमने यहाँ पे आज एग्जिबिट को देंगे। पेट्स के जो फूड्स रहते हैं उसके स्टॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये स्टॉल्स दिखे, उनके अपने जो पेट्स के लिए सामग्री होती है, इनके ब्रश होते हैं, इनके अलग अलग, आजकल तो बहुत इनके टूथब्रश भी आ गए हैं, टूथपेस्ट आ गए हैं। तो सभी कंपनी के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, और वो हमारे डॉग शो में उनके सहयोग से ही हम ये इतना बड़ा आयोजन। सर, इंदौर में आज डॉग एंड कैट फेस्ट लगा, और आपके हाथ में एक बहुत शानदार डॉग, इसने इंडिया लेवल पर भी नाम इसका है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया चैंपियन है ये जी। और पूरे इंडिया में 100 टॉय पॉम है एक छत के नीचे, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इसको मैंने थाईलैंड से इंपोर्ट किया है, और ऐसे 10 डॉग मेरे पास थाईलैंड से इंपोर्ट है। जी जी जी। ऐसा लगता है एक बच्चे के रूप में आप इसको पालते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये हमारा बच्चा ही है जी जी जी। ये हमारा बच्चा ही है जी।
इसको आपने थाईलैंड से इंपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, किस तरह से पूरी प्रक्रिया? थाईलैंड में सबसे बेस्ट टॉय पम्प मिलते हैं जी और ये इंडिया चैंपियन हो गया, केसीआई में ये इंडिया चैंपियन हो गया। जी। आज ये जो डॉग फेस्ट में आप इसको लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा लोग इसको लेकर बड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा है। सबको बहुत प्यार कर रहा है ये, जी सबका लवेबल है जी और मुझे बहुत खुशी है कि ये यहाँ पे अपना शो प्रेजेंट कर रहा है। आपके हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेडी बियर हो, बाकी एक्चुअल में डॉग है, क्या कहना चाहेंगे? ये टेडी बियर ही है जी। किस तरह इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, क्या एक्टिविटी रहती है? इसके पीछे 4 आदमी है जी 24/7 और जितनी केयर इसकी होती है ना, जैसे लेडीजों की ग्रूमिंग होती है ना पार्लर में, वैसे ही ग्रूमिंग इनकी होती है। आप अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं, किस तरह? मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ लेकिन मैं डॉग लवर हूँ। जी जी बड़ी संख्या में यहाँ पे कैट एंड डॉग लवर्स भी आए हुए, क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन के लिए? सर, कैट ने जो है पिछले 4 सालों में डॉग की पॉपुलेशन को क्रॉस करने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि बढ़ते हुए शहर और बढ़ते हुए कंक्रीट रोड के कारण और स्वच्छता अभियान के कारण लोग डॉग की बजाय कैट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि कैट में पोटी कराने का कोई दिक्कत नहीं, वो घर में ही 1 लीटर सेंट पे करती है। तो लोग एक कंपेनियन के तौर पर अपने साथ देखते हैं। तो डॉग को बाहर घुमाना पड़ता है, कहीं जाना हो तो मुश्किल होता है ले जाना, लेकिन कैट को आप अपनी कार में रख सकते हैं, एक बकेट में रख के कहीं भी जा सकते हैं, उसको सूसू पोटी कराने का टेंशन नहीं, अंदर लीटर बॉक्स में करती है। तो इसलिए कैट का चलन काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन डॉग भी हमारे बराबर है, हमारे पास में जो डॉग लवर है वो डॉग लवर हैं। तो ये जो शहर है, महानगर है, इसमें अलग अलग तरह के सभी जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी संख्या में अलग अलग ब्रीड के डॉग्स और कैट्स यहाँ पर आज आए थे, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? किस नहीं, वो तो प्यार है उन लोगों का, सब चाहते हैं साल भर में एक ऐसा इवेंट हो जिसके अंदर सब यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आएँ और सब मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इतना बड़ा प्रांगण है, इसमें एक ही मानसिकता के लोग हैं जिनको डॉग से प्यार है, कैट से प्यार है, इसलिए फेस्ट जो है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उत्साह के साथ पूरा आयोजन हुआ? सर, आप देखेंगे कि बहुत उत्साह से सभी लोग आए हैं। करीबन 50 बिल्लियाँ आई थी और करीबन 180 डॉग्स ने आज आए हैं। हमारे पूरे इस शो में करीबन 32 प्रकार की ब्रीडें, छोटी बड़ी सभी साइज़ की अलग अलग ब्रीडें आई हैं। मिनिएचर पोमेरियन से लेके एक बहुत जायंट डॉग जो ग्रेडन है वो भी आया है। तो कई अलग अलग प्रजाति के डॉग्स आए हैं। आज इंदौर में कैट एंड डॉग फेस्ट का आयोजन हुआ है। हाँ जी। आपके बारे में बताया कि आप दिल्ली से इंदौर आई हैं। हाँ जी। डॉग्स को लेकर आप ट्रेनिंग का भी कार्य करती है, क्या कहना चाहेंगे पूरा मामला? हाँ जी, बिल्कुल। सो हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का नाम है K9 स्कूल, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, एशिया का सबसे अच्छा डॉग ट्रेनिंग स्कूल है। दिल्ली में हमारा स्कूल है, द्वारका में 3 एकड़ की फैसिलिटी है हमारी। वहाँ पे हमारे पास डॉग्स पूरे देश से आते हैं, चेन्नई से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल से। हम डॉग्स को भी ट्रेन करते हैं, चाहे कैसा भी डॉग हो, किसी भी उम्र का, किसी भी ब्रीड का, किसी भी साइज़ का, कैसा भी डॉग हो। 8-8, 9-9, 10-10 साल के डॉग्स भी हम ट्रेन करते हैं और हम लोगों को भी ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे डॉग्स ट्रेन कर पाएँ। तो इंसानों की ट्रेनिंग और डॉग्स की ट्रेनिंग दोनों करते हैं हम। आपके द्वारा ट्रेन डॉग्स जो है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सो हमारी स्पेशलिटी जो है वो है प्रोटेक्शन डॉग ट्रेनिंग। हम डॉग्स को ट्रेन करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्शन हो, चाहे आपके घर की प्रोटेक्शन हो, आपकी गाड़ियों, कीमती चीज़, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन हो। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो प्रोटेक्शन डॉग स्पोर्ट्स करवाती हैं। हमारे डॉग उसमें कम्पीट करते हैं और टॉप मोस्ट लेवल पे जीत के आते हैं। जैसा कि जानकारी मिली, आप अब्रॉड से ट्रेनिंग लेकर आइए डॉग्स के लिए, उसके लिए मैंने बाहर के काफ़ी सारे जर्मनी के ट्रेनर्स हैं, USA के ट्रेनर हैं, वहाँ के टॉप मोस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए हैं, 4-5 अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए हैं। और एक ट्रेनिंग होती है डिकॉय ट्रेनिंग, क्योंकि जब प्रोटेक्शन डॉग होता है तो बाइट वर्क होता है, जहाँ पे कि कुत्ते को हम काटना सिखाते हैं। तो जब हम कुत्ते को सिखा रहे होते हैं ट्रेनिंग में काटना, एक इंसान को कुत्ते से कटवाना भी पड़ता है ताकि कुत्ता काटना सीख सके, जब असली में कभी कोई चोर या कोई गुंडे आप पे अटैक करेंगे तो वो काट पाए। तो वो ट्रेनिंग भी मैं करती हूँ। मैं कुत्तों से बाइट लेती हूँ, अपने हाथ पे डॉग से कटवाती हूँ, जैसा आपने देखा भी होगा, उसको डिकॉय ट्रेनिंग बोलते हैं। आपका परिचय? डॉग्स लवर्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी बच्चे को पढ़ाना होता है, उसको स्कूल भेजना और कॉलेज भेजना होता है, उतना ही ज़रूरी डॉग्स की ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग्स होती है डॉग्स के लिए? बहुत वेरी करता है, बट जितनी जल्दी आप शुरू कर देंगे, मैं इंसानों का एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि उसमें समझना आसान होता है।
जो बच्चा बचपन से ही 3-4 साल की उम्र से ही स्कूल चला जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है उसके लिए आसान होता है। जो बच्चा मान लीजिए 12-13 साल तक कभी पढ़ा ही नहीं, उसके बाद वो पढ़ने जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा दिक्कत होती है। कुत्ते को अगर आप 2 महीने की ही उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दें तो जब तक वो 1-1.5 साल का होता है तब तक वो फुली ट्रेन हो चुका होता है। अगले 10-12 साल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपका पड़ती है। परिचय दीजिए। मेरा नाम रिचा है, मैं K9 स्कूल दिल्ली से आई हूँ। मैं वहाँ पे सीनियर ट्रेनर हूँ। मैं वहाँ की सारे डॉग्स की ट्रेनिंग लीड करती हूँ। हमारे फाउंडर है अदनान खान। हमने उनसे पहले ट्रेनिंग सीखी है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।